धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की निरोगी काया और दीर्घायु के लिए होता है। 29 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस पावन दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत कथा भी सुनी जाती है। व्रत कथा सुनने के बाद ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी श्री गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का पूरा घर चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं भी अकेला नहीं खाऊंगा, अब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आज खाने को मिलेगा, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेंगी तो बच्चा रोने लगे। उसके बाद पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्या कमाती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवन हाथ से छूट गया, पाटे से मरा। वह बेचारी श्री गणेश को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटी मारे, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दे दूँ, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठ जी बचा हुआ खाना देते थे, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमटो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ, नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और तंग आकर वह बोली, मेरे सर से पहुँच दो और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे जवाहरात से जगमगा रहा था। जिस पर जहाँ विनायक जी पहुँचने के लिए गए थे वहाँ हीरे व टीके की बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, तुम मुझे धोवन वाले पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है जो मैं धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फोटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे लालट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखा तो पूरे में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज जी, आपने क्या किया, मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ होता फिर भी तेरे मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया है यह उसी का फल है। अब तू अपने घर में आधा धन उसे दे दे, यह साफ हो जाएगा।
उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि पता नहीं चलेगा। उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा, श्री गणेश जी, अब तो यह बिखराव समेटो। वह बोले, चूल्हे के नीचे गड़ी हांडी की मोहर की जो रखी है उसे भी बांट, सुई से बराबर कर, तभी यह माया सिमटेगी। तब उसने आदा किया, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने अपनी देवरानी पर कृपा की है ऐसी सब पर कृपा करना, और जैसी आपने हुकार भरने वाली सब पर कृपा की है वैसे ही करना। जैसी सजा जेठानी को दी है वैसी सजा किसी को मत देना। इस तरीके से सकट चौथ व्रत की कहानी समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।